हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एओडी चैप्टर की जो एक्सरसाइज 6.5 उसका क्वेश्चन नंबर 19 और 20। तो 18 तक जो है मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। इसके प्रीवियस टॉपिक भी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर के इसकी प्रीवियस वीडियोज़ को भी अच्छे से ज़रूर देखें। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर क्या बोल रहा है समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर बोल रहा है शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। जितने भी रेक्टेंगल, इंस्क्राइब होता है रेक्टेंगल जो है सर्कल के अंदर है, इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल मतलब सर्कल के अंदर है रेक्टेंगल। तो बोल रहा है जितने भी रेक्टेंगल जो है सर्कल के अंदर आते हैं, सर्कल फिक्स है, बोल रहा है स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। अब यहाँ तक तो क्वेश्चन सही समझ में आ रहा होता है, आगे इसने लिख दिया स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है। फिर से पढ़ते हैं इसको, फिर से पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं। यार क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्वेश्चन आ गया। तो मैं समझाता हूँ आपको। इसके अंदर एक गिवन फिक्स्ड सर्कल है, इसका मतलब क्या होता है पहले तो आप यही समझो। एक गिवन फिक्स्ड सर्कल का मतलब होता है कि उसकी रेडियस आपको गिवन है। जैसे मैंने बोला एक सर्कल बनाओ 5 सेंटीमीटर का, तो वो फिक्स हो गया ना, अब वो चेंज थोड़ी हो पाएगा। मैंने आपको बोला सर्कल बनाओ 10 का, 15 का, 20, तो वो फिक्स हो गया। गिवन फिक्स सर्कल का मतलब है कि रेडियस गिवन है और सर्कल बन चुका है, अब ये फिक्स है, अब ये छोटा बड़ा नहीं होगा, है ना। तो गिवन फिक्स सर्कल का मतलब होता है रेडियस इज गिवन। ठीक है, पहले तो अपने दिमाग में ये रख लो। उसके बाद बोल रहा है ऑफ ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड। अब इसके अंदर क्या है, गिवन फिक्स सर्कल के अंदर आ गए रेक्टेंगल, जितने भी आए उससे मतलब नहीं। तो इसके अंदर बोल रहा है जितने भी रेक्टेंगल हैं, ठीक है ना, अगर ये रेक्टेंगल स्क्वायर बन गया तो इसका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम। मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा जब ये स्क्वायर होगा। मतलब आपको इस रेक्टेंगल को क्या प्रूव करना है, स्क्वायर प्रूव करना है, और इसके एरिया को क्या करना है, मैक्सिमम। ठीक है ना। तो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन है कि रेडियस फिक्स हो गई, रेडियस फिक्स हो गई या सर्कल फिक्स हो गया, है ना। और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर है। रेक्टेंगल को क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। और जो हमारा क्या कहते हैं मैक्सिमम करना है, वो किसको करना है, एरिया को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को। तो ये 3 बातें अगर आप लिख लोगे ना तो क्वेश्चन करने में आपको थोड़ा इजी रहेगा। ये 3 बातें आप ज़रूर लिख लेना, क्वेश्चन करने में आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। अब एक बात याद रखना, मैंने पहले भी आपको बताया है पिछले क्वेश्चंस के अंदर, सबसे मेन काम होता है इसके फंक्शन को क्रिएट करना। फंक्शन बनाए कैसे, तो मैंने बताया था फंक्शन वही बनता है जिसको आपको मैक्स और मिन करना है। जिसको आपको मैक्स करना है, मिन करना है, फंक्शन वही होगा। अब रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी। यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं दे रखा, तो मैंने मान लिया जो इसकी लेंथ है ना वो x है और जो इसकी ब्रेड्थ है ना वो y है। तो सबसे पहले आपको ये अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा, लेट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल बी x एंड y। तो मैंने क्या कर लिया, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को क्या मान लिया, x और y। अब क्योंकि इसने बोला रेडियस गिवन है, सर्कल फिक्स है, तो यहाँ पर मैंने ये इसका सेंटर मान लो और ये रेडियस हो गई r, और ये भी कितनी हो जाएगी r। इसका नामकरण कर दो ABCD। ठीक है भाई। अब याद रखना, कई बच्चों को लगता है कि यहाँ पर रेडियस भी वेरिएबल है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको क्वेश्चंस करते समय बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है। अगर आप इनको भूल गए तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और 6 नंबर इसमें बंटा ढार हो जाएगा 6 नंबर का। तो यहाँ पर वेरिएबल मैंने क्या माने, एक्स और वाई। वेरिएबल एक्स और वाई है। इनने बोला रेडियस फिक्स है, मतलब रेडियस अगर मान लो 5 है तो भाई ये 5 हो गया ना। फिर आप क्या करना है, इसको नंबर की तरह ट्रीट करना। जैसे रेडियस 5 मैंने बोल दिया तो इसको 5 की तरह ट्रीट करना। ठीक है ना। अब सबसे पहला काम है फंक्शन को क्रिएट करना, तो फंक्शन तो क्रिएट हो ही गया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। ये हो गया हमारा फंक्शन क्रिएट। लेकिन एक दिक्कत है, फंक्शन क्रिएट करने के बाद आपको इसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब तक ये 1 वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं होगा हम डेरिवेट नहीं कर पाएंगे इसको। तो इसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करेगा गिवन। रेडियस इज गिवन। तो क्या मैं, अगर इसमें रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो मैंने बता दी।
रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 होते हैं। ए बी सी में अगर मैं पाइथागोरस लगा दूँ, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगा दूँ तो पाइथागोरस क्या बोलती है, ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी की अगर बात करें तो वो तो 2r है, ए बी एक्स स्क्वायर है और बी सी वाई स्क्वायर है, यानी कि 4r स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर एरिया है एक्स वाई। अब यहाँ पर या तो आप x की वैल्यू निकालोगे या y की वैल्यू निकालोगे। फिर से बोल रहा हूँ, रेडियस को नंबर की तरह ट्रीट करना। बार बार ये बात मैं रिपीट करूँगा, रेडियस इज नॉट वेरिएबल, रेडियस इज फिक्स। इसे इधर 5 मान के सोचना, ये नंबर ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चक्कर होता है, अगर आपने y की वैल्यू निकाली तो आप कुछ इस तरीके से y की वैल्यू निकालोगे, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। और कई बच्चे क्या करते हैं, इस अंडर रूट को यहाँ लगा देते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। देखो मैं वो नहीं बोल रहा कि वो गलत है, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि आप ना रूट को अवॉइड करना। जैसे क्रश हमको अवॉइड करती है ना, इग्नोर करती है ना, ऐसे ही आप इस रूट को क्या करना, इग्नोर करना। ठीक है, कैसे इग्नोर करें। अब मुझे पुट तो करना है ना, वाई पुट नहीं करूँगा मैं, वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर पुट करूँगा। तो उसके लिए मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, एरिया जो एक्स वाई था इसके अंदर ना आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्योंकि मुझे रूट को अवॉइड करना है। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँ तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रही है ना, और यहाँ लगा दूँ, देखो रूट का पंगा खत्म हो गया। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई। और यहाँ पर एक बात समझ लो, ए स्क्वायर को ना टी मान लेना। क्यों मान लेना बताता हूँ। यहाँ पर देखो आपने लिखना है यहाँ पर, इफ ए इज मैक्सिमम देन ए स्क्वायर इज ऑल्सो मैक्स। भाई अगर मान लो कोई एक नंबर है 2, वो मैक्सिमम है, तो उसका स्क्वायर जो कि अब 4 हो गया है तो वो भी तो मैक्स होगा। बात समझ में आ रही है भाई। अगर कोई नंबर मैक्सिमम है, आप उसका स्क्वायर करो, क्यूब करो, 4 गुना 5 गुना 4, मतलब 4 की पावर 5 की पावर 6, जो मर्जी पावर कर लो वो मैक्स ही रहने वाला है। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए इसका जो आंसर है ना, जो मैक्स होने वाला है, मैंने उसको टी मान लिया। तो ये हो जाएगा टी एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो जब भी आप स्क्वायर करोगे ना तो इस स्क्वायर वाले को क्या मान लेना, टी। इसका रीज़न क्या है, अगर ए मैक्सिमम है तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, और वो जो मैक्सिमम है उसको मैंने टी मान लिया। तो ए स्क्वायर मत मानना, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो पूरा का पूरा जो फंक्शन है ये हो जाएगा 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है अब ये एक्स वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है। मैंने बोला था आर को दिमाग में सेट कर लो, नंबर मान के चलना। कई बच्चे यहाँ पे पूछते हैं सर dt/dr क्यों नहीं कर रहे आप, क्योंकि आर यार आर जो है ये वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल कौन है, एक्स, एक्स वेरिएबल है। आर आप नंबर मान के चलोगे। तो यहाँ पर अब आपको करना है, फंक्शन बनने के बाद आपको करना है सिंगल डेरिवेटिव फिर डबल डेरिवेटिव। ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखो आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, तो सिंगल डेरिवेटिव करा dt/dx, ये नंबर है, ये एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का होता है 2x और इसका होगा 4x क्यूब। तो यहाँ पर dt/dx कितना आ गया, dt/dx आ गया 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब। अब यहीं पर डबल डेरिवेटिव कर दो, डी स्क्वायर t/dx स्क्वायर, तो ये तो 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर, है ना। अब इसकी वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है अभी फ़िलहाल मेरे को नहीं पता, है ना। अगर नेगेटिव होगी तो मैक्सिमा होगा, पॉजिटिव होगी तो मिनिमा होगा, लेकिन इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे। और टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, अगर आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं तो आपको dt/dx यानी सिंगल डेरिवेटिव को 0 रखना होगा। यहाँ पर आ जाओ, 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब को रखा मैंने 0, इधर से 4x कॉमन आ रहा है तो बचा 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक बार 4x के आगे 0, एक बार 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के आगे 0, यहाँ से x आ गया 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2r स्क्वायर। क्या लेंथ 0 हो सकती है, ये रेक्टेंगल की लेंथ 0 हो जाएगी, नहीं, तो इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है
मुझे वाई स्क्वायर चाहिए तो यहाँ लगाओ। देखो भाई वाई स्क्वायर क्या था 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर क्या हो गया 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 2r स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर हो गया 2r स्क्वायर, वाई हो गया √2r और x भी कितना हो जाएगा √2r। x और y बराबर हो गए। अगर आपको रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाना है, ध्यान से समझ लो बेसिक कॉन्सेप्ट है, रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाना है तो आपको एडजेसेंट साइड को इक्वल करना होगा, तो वो मैं कर चुका हूँ। x और y बराबर हो गए यानी कि ABCD तो स्क्वायर तो बन गया। अब मुझे करना है एरिया मैक्सिमम, तो 0 तो मैं पुट करूंगा नहीं, रिजेक्ट कर चुका हूँ। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2r स्क्वायर लगाओ यहाँ, -12 2r स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 8r स्क्वायर माइनस 24r स्क्वायर, ये आ गया नेगेटिव में 16r स्क्वायर, नेगेटिव आ गया तो एरिया कितना हो गया मैक्स हो गया। तो एरिया भी मैक्स हो गया और ये स्क्वायर भी प्रूफ। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। मेन टर्निंग पॉइंट क्या है कि रूट को अवॉइड करना है और जब ए स्क्वायर हो गया तो उसको टी मान लेना है, ठीक है। उसके बाद तो सब सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए। 20 में बोल रहा है कि शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। अब कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर और सिलेंडर फर्क क्या है दोनों में। तो भैया राइट सर्कुलर सिलेंडर और सिलेंडर में कोई फर्क नहीं है वैसे तो, लेकिन आपके पास राइट सर्कुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल जो बना रहा होगा सिलेंडर वही आएगा। तो आप एक सिलेंडर ले लो। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर सिलेंडर और राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या फ़र्क है, तो भाई तुम सिलेंडर ही मान लो यार, दिक्कत मतलब टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, बोल रहा है शो दैट, ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है ऑफ गिवन सरफेस, तो गिवन क्या दे दिया आपको, गिवन दे दिया इसका सरफेस एरिया, सरफेस का मतलब सरफेस एरिया गिवन है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को क्या करना है, इसके मैक्स करना है। इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। प्रूफ क्या करना है कि इसकी जो हाइट है ना वो डायमीटर के बराबर है, यानी कि h जो है वो 2r के बराबर है, क्योंकि डायमीटर तो रेडियस का डबल होता है ना। तो आप ये 3 बातें लिख लोगे तो आपके लिए ही बढ़िया रहेगा, बहुत आराम से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये लिख लिया। अब इसका सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम को करना है मैक्स और प्रूव करना है हाइट और डायमीटर आपस में बराबर है। तो सबसे पहले वेरिएबल मान लो ना यार, तो क्या क्या वेरिएबल मान रहा हूँ, r मान रहा हूँ, h मान रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अंग्रेजी में, लेट r एंड h बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर रिस्पेक्टिवली। कई बच्चे सोचते हैं कि ये लिखना ज़रूरी नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है, टीचर पे इम्प्रेशन झाड़ना है तो ये लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई। आर और एच जो है रेडियस और सिलेंडर की, रेडियस और हाइट है सिलेंडर की। अब इसमें वॉल्यूम को करना है मैक्स, तो फंक्शन कौन बनेगा, वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपको ये फार्मूलाज नहीं आते हैं, आपके मेमोरी से थोड़े इनकी यादें जो है वो धुंधली हो गई हैं, तो मैंने एक तरफ ये लिखे हुए हैं, आप मुझे अपनी मेल आईडी या फिर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो हाय का, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, किसी के भी थ्रू आ जाओ, ये फॉर्मूले मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर वॉल्यूम आर पर भी डिपेंड कर रहा है और एच पर भी डिपेंड कर रहा है। तो अभी फंक्शन तो क्रिएट हो चुका है लेकिन वन वेरिएबल में अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने में कौन हेल्प करेगा, सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है, एक तो सी एस से होता है 2 पाई आर एच प्लस ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल, ऊपर का सर्कल पाई आर स्क्वायर, नीचे का सर्कल पाई आर स्क्वायर, टोटल 2 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया की अगर बात करें वो होगा सी एस से प्लस दोनों सर्कल। अब यहां से आप सरफेस एरिया गिवन है, मतलब इसका जो आंसर है वो गिवन है, एस को आपने नंबर की तरह ट्रीट करना है। जैसे सरफेस एरिया गिवन मान लो बोलता सरफेस एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भाई है तो नंबर ही ना वो, तो एस को वेरिएबल ट्रीट मत करना, बस आर और एच वेरिएबल की तरह ट्रीट होंगे, ठीक है ना। उन्हीं के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो सकता है, एस के रिस्पेक्ट में मत कर देना। तो यहाँ से अब आपको या तो आर की वैल्यू निकालनी है या एच की वैल्यू। मैं यहाँ से एच की वैल्यू निकाल रहा हूँ, कैसे निकलेगी, 2 पाई आर स्क्वायर इधर जाकर हो जाएगा माइनस, और ये जो 2 पाई आर है नीचे जाकर हो जाएगा डिवाइड, ये हो गया एच।
यहाँ से जो h की वैल्यू है ये सब्सटीट्यूट कर दो आप वॉल्यूम के अंदर, तो पाई आर स्क्वायर, h की वैल्यू s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर, पाई से पाई, एक आर से एक आर गया, बचा r बाय 2 s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एस आर बाय 2 माइनस 2 से 2 कट के आ जाएगा पाई आर क्यूब। तो अब देख लो भाई ये कन्वर्ट हो चुका है वन वेरिएबल के अंदर जो कि r है, क्योंकि s के रिस्पेक्ट में तो मैंने बोला डेरिवेटिव करना ही नहीं है, s को आपने नंबर की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। ये बातें आप ध्यान रखोगे बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे, अब फंक्शन क्रिएट हो चुका है, वन वेरिएबल में भी कन्वर्ट हो चुका है, अब क्या करना है, सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव। तो पहले करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, dv बाई डी आर निकालो, तो ये तो 1 हो गया, तो ये हो गया s बाय 2 माइनस ये हो जाएगा 3r स्क्वायर, टोटल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर, ये तो नंबर है 0 और ये हो जाएगा माइनस का 3 पाई 2r, तो 6 पाई आर हो जाएगा। देख लो भाई नेगेटिव आ चुका है तो वॉल्यूम तो हो गया मैक्स, इसमें कोई शक वाली बात, वॉल्यूम मैक्स हो चुका है। अब मुझे प्रूव करना है हाइट और डायमीटर बराबर है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मुझे क्रिटिकल पॉइंट चाहिए ना, तो टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट मुझे dv बाई डी आर को क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, यानी कि s बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर को 0 रखो, 3 पाई आर स्क्वायर उधर ले जाओ, 2 उधर ले जाओ, 6 पाई आर स्क्वायर आ गया। s की वैल्यू 6 पाई आर स्क्वायर ना, यहाँ पे h क्या था, h था s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर, s की वैल्यू यहाँ लगाओ, s कितना आ रहा है 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर, तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर, 2 पाई से 4 पाई गया, 2 पर r से r गया, तो हाइट की वैल्यू 2r आ गई, मतलब हाइट और डायमीटर आपस में क्या हो गए। तो यही हमको प्रूव करना था। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझने हैं, डबल डेरिवेटिव, ये जो मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आते होंगे, क्वेश्चन आप इजीली समझ लोगे, ठीक है भाई। तो बाकी के क्वेश्चंस करते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना साथ बनाए रखें, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच।